ओके, तो साइंस का बोर्ड पेपर आ चुका है। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 20 के। पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 कैसे आंसर आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 है। और ऑक्सीजन का क्या है? 8 है, मतलब क्या बनेगा? 2 और 6। तो 6 को कितने की रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड +2, और इसको कितना लूज़ करना है? 2 लूज़ करना है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखो, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव माइनस का चार्ज आ जाएगा। बाकी ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, द सॉल्ट एक्स इज। अच्छा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो सॉल्ट्स हमें दिए हुए हैं उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। देखो, जो CuSO4 होता है ना, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 होता है, मतलब 5 H2O होता है। ठीक है, Na2CO3 में 10 H2O होता है, FeSO4 में 7 H2O होता है, और CaSO4 में 2 H2O होता है। हमें कितना पूछा है? 7, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? C। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, reaction between two element A and B forms a compound C. A loses electron and B gains electron. Which one of the following property will not be shown by compound C? अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि A और B में जो कंपाउंड बना है इसमें A लूज कर रहा है और B गेन कर रहा है। मतलब ये कौन सा टाइप का कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि गेन और लूज का सिस्टम कहाँ पर होता है? आयनिक कंपाउंड में ही होता है। ठीक है, तो कंपाउंड सी की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो हमें क्या किससे रिलेट करना है? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से रिलेट करना है। देखो क्या दिया, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यस, आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ ये भी सही है, हाईली तो नहीं लेकिन ठीक है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट हैज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स ऑपोजिट चार्ज आयन, नो, दिस इज रॉन्ग। तो फिर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वा सोल्यूशन, यस ये तो एकदम सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो of the hydrogen is to oxygen of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrode during electrolysis of water is 1:8 is answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, consider the following reaction, dilute hydrochloric acid reacts with the sodium hydroxide, magnesium oxides reacts with a dilute hydrochloric acid, carbon dioxide reacts with the sodium hydroxide. It is found that in each case salt and water is formed, neutral salts are formed, hydrogen gas is formed, acidic salts are formed. ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, ये तीनों का रिएक्शन पहले देख लेते हैं, तो हमें आराम से समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है। देखो पहला क्या दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब क्या होगा, NaOH प्लस H2O HCl, सॉरी HCl क्या होगा, NaCl प्लस वाटर, ये पहला वाला है। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो O लगा दो, +2HCl, इसका क्या फॉर्मेशन होगा, MgCl+H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा। मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल इधर उधर होगा, लेकिन प्रोडक्ट यही बनेगा। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। यस, देखो सॉल्ट और वाटर, हर एक केस में सॉल्ट एंड वाटर तो बन रहा है, ये तो सही है। न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म्ड, तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रल है कि एसिडिक है, बेस है, वो तो कंफर्म नहीं है। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, नहीं, हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, कंफर्म है, जो कि वाटर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस वाटर इज फॉर्म्ड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। क्या होगा इसमें, देखो Al3O4 एंड MgO2, Al2O3 एंड MgO, Al3O4 एंड MgO एंड Al2O3 एंड MgO। तो इसका आंसर आएगा बी। क्या बनेगा, Al2O3 एंड MgO इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन हुज concentration stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from the light is, क्या आंसर आएगा, ऑक्सीन। इसका आंसर है ऑक्सीन। आगे देखते हैं, secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of, इसका आंसर आएगा फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि ये यहाँ पे फूड में ये चीज़ वाइल हम लोग जब च्यू करते हैं ना फूड को, तभी ये फॉर्मेशन होने लगता है। इसलिए ये अगर सलाइवा लेस का अमाउंट कम है हमारी माउथ में, तो फिर फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इफेक्ट आएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ पी प्लांट विद अ राउंड एंड ग्रीन सीड्स are crossed with pea plant having wrinkled and yellow seed, the seed developed by the plants of F1 generation will be। तो इसका अंदर सीधा राउंड एंड येलो आ जाएगा, तो ये है हमारा राइट आंसर। 100% राउंड एंड येलो विल बी द आंसर। 11th, the correct true statement for a bisexual flower, they possess both stamen and pistil। yes, सही बात है। they possess either stamen or pistil, no, दोनों रहता है, तो ये तो नहीं आएगा। they exhibit either self pollination or cross pollination, ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों हो सकता है। they cannot produce fruit on their own but they can produce fruit on their own। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर सही है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, ए वाला चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन है 12th वन, the breakdown of glucose has taken the following pathway। glucose, A pyruvate plus energy, B lactic acid plus energy। तो यहाँ पर A क्या है हमारा, A हमारा साइटोप्लाज्म है, A हमारा साइटोप्लाज्म है, और B जो है वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल है। ठीक है, तो इसको मैं टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वाइट लाइट एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म गेट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इट इज ऑब्जर्व दैट रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट। नहीं, रेड लाइट तो सबसे कम डेविएट होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वॉयलेट लाइट डेविएट्स द लीस्ट, नो, वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, येलो लाइट डेविएट्स मोर देन द ब्लू लाइट। तो चलो हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, येलो लाइट डेविएट्स मोर देन द ब्लू लाइट। येलो लाइट क्या ब्लू लाइट से ज़्यादा डेविएट हुई है, यहाँ पर देखो ब्लू लाइट है, यहाँ पर येलो लाइट है, तो नो, येलो लाइट का डेविएशन तो कम है, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं चुनेंगे। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन दी ऑरेंज लाइट। ये रहा हमारा ग्रीन लाइट, ये ऑरेंज लाइट से ज़्यादा डेविएट हुई है। यस, देखो ग्रीन वाला हमारा नीचे और ऑरेंज वाला ऊपर है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ग्रीन वाला ज़्यादा डेविएट हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी को करेक्ट दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। Mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for the two mirror? पहला है the image formed by the mirror X is real, diminished and at its focus. Second, mirror formed by the image. Second है the image formed by mirror Y is virtual, diminished and erect. Third one, the image formed by mirror X is virtual, diminished and erect. And fourth one is the image formed by mirror Y is real, diminished and at its focus. तो देखो इसका आंसर आएगा ए। The image formed by mirror X is real, diminished and at its focus. And 2, उसका आंसर 2 भी सही है। The image formed by mirror Y is virtual, diminished and erect. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Percentage of solar energy which is not converted into food energy by the leaves of a green plant in a terrestrial ecosystem is about 1%. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following group do not constitute a food chain? मतलब इसमें से कौन सा फूड चेन में नहीं आता है? वॉल्फ, रैबिट, ग्रास एंड लायन। तो देखो यहाँ पे ग्रास को कौन खाता है? रैबिट खा लेता है, और रैबिट को वॉल्फ भी खा लेगा और लायन भी खा लेगा। तो मतलब यस, यहाँ पे तो फूड चेन बन रहा है, तो यस डाल देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2, प्लैंकटन, मैन, ग्रासहोपर एंड फिश। तो यहाँ पर देखो ये प्लैंकटन, मैन और फिश, क्योंकि मैन तो फिश खा लेगा, फिश प्लैंकटन खा लेंगे, तो ऐसे यहाँ पर ये तीनों तो रिलेट हो पा रहे हैं, फूड चेन में बैठ रहे। लेकिन ग्रासहोपर क्या है? तो टेरेस्ट्रियल लगे, ये तो बाहर आ गया, तो मतलब यहाँ पर फूड चेन नहीं बन रहा है, तो हम इसको नो डाल देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है? हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रासहोपर एंड फ्रॉग। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्रास को कौन खा लेगा? ग्रासहोपर खा लेगा, ग्रासहोपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा और स्नेक को हॉक खा लेगा। तो मतलब यहाँ पर तो बन रहा है भाई, तो यहाँ पर हम लोग यस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ग्रास, स्नेक, वॉल्फ एंड टाइगर। यहाँ पर देखो जो स्नेक, वॉल्फ एंड टाइगर, ये तीनों की तीनों कार्निवोरस हैं, तो ग्रास का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी फूड चेन नहीं बन रहा है, तो ये भी नो आएगा। तो हम देखिए हमारा यस में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमें बी में मिलता है, तो मतलब हम लोग इसके लिए ऑप्शन बी चुनेंगे। ठीक, अब हम लोग असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और रीजन है इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। ओके, तो ये एकदम सही है, आर ए भी सही है और आर भी सही है, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? हम लोग इसमें ए चूज करेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? तो हम लोग इसको ए दे देते हैं। 17 का आंसर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s, और रीजन है द ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब देखो यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन आर उसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, करेक्ट रीजन नहीं है, तो हम लोग बी चुनेंगे। क्या है बी? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम इसमें बी चूज कर लेंगे। ठीक है, 18th वाले में चले जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट
इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या है, ये दोनों भी सही है, लेकिन ये दोनों ये आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें कौन सा चूज करेंगे, बी चूज करेंगे। बी क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 20 पे आ जाते हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, और रीजन है द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स द टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखो ए सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।